हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। अब हम मैथ 11th का मैथ कॉमर्स का जो मैथ है उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन क्या है, इसमें दो एक्सरसाइज है और दो एक्सरसाइज में हमने क्या है कई पार्ट में इसकी वीडियो बनाया है जिससे आपको आसानी से समझ में और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो देखिए, जो पहला पार्ट है उसमें हमने सेट्स लिया है और जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम रिलेशन लेंगे। सेट्स एंड रिलेशन दोनों अलग अलग पार्ट में। अब उसमें सेट्स में भी हमने कई पार्ट में बना दिया है और इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्या है सारी की सारी एक्सरसाइज और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो ये न्यू सिलेबस है जो 11th मैथ्स कॉमर्स का है। तो उसके हम लोग क्या करेंगे, सेट्स का पहला हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और आज के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना रहता है और इसमें और भी कुछ देखने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट, वेन डायग्राम, ये सारा चीज हम इसमें वीडियो में सीखने वाले। इसी तरह अदर पार्ट, दूसरा पार्ट भी बेसिक कॉन्सेप्ट का हुआ जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरवल्स, ओके, इंटरवल एंड टाइप्स। तो सारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसा हमने बात किया था सेट्स एंड रिलेशन, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेट। सेट होता क्या है उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है वह मैं बताता हूँ आपको। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। सपोज करिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गुलदस्ता दिख रहा है। यहाँ देखिए हाँ, बकेट दिख रहा है ना, फ्लावर, हाँ फ्लावर के बुकेट दिख रहे हैं। और ये क्या दिख रहा है, चिड़ियों का झुंड है। मतलब हाँ, ये चिड़ियों का झुंड दिख रहा है और ये क्या है, बंच ऑफ की है। यह सब क्या दिख रहा है, एकदम वेल डिफाइंड है। मतलब मैं गिनूंगा तो भी सेम आएगा, आप काउंट किए तो भी सेम आएगा। मतलब इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। एक सारे जितने कलेक्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट्स या सेट कह सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा सेट किसे कहते हैं। और सेट हमने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा ही था। तो वहाँ का अगर नॉलेज होगा तो अच्छा है, नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा सेट होता क्या है। देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया है सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी। अब यहाँ पे बोला है सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी। देखिए हमारे सिटी में बहुत ऐसे पर्सन हैं जो कि सक्सेसफुल हैं और जो कि नहीं भी है। और देखिए हम लोग किसी को मैंने सपोज करिए काउंट किया 10 पीपल लोग सक्सेसफुल है, लेकिन आपने काउंट किया तो आपके हिसाब से 2 या 20 या 25 भी हो सकते हैं। तो यह क्या होता है, सबके नजरिए से अलग अलग सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। ये कोई सक्सेसफुल पर्सन है वो अपने आप को मान लिया मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा ना। तो यह क्या है, ये काउंट करना एक फिक्स नंबर नहीं आ सकता है, इट कैन बी चेंज। तो यह क्या है, ये हमारा सेट नहीं है। ओके, और दूसरा हमारा है हैप्पी पीपल इन योर टाउन। आपके टाउन में हैप्पी पीपल। अब कोई किसी को ही नहीं, आज जिसका पैसा है वह भी हैप्पी नहीं है। कोई भी नहीं कहता है कि मैं सुखी हूँ। तो आप किसको काउंट करेंगे। सपोज करिए मैंने काउंट किया कि अपने टाउन में मैंने 10 लोग का काउंट किया कि 10 लोग हैप्पी हैं मेरे माध्यम से। बट आपने जब काउंट किया कि आपने देखा कि 2 ही लोग हैप्पी हैं, 3 ही लोग हैप्पी हैं या तो कोई हैप्पी नहीं, सबके सब परेशान है किसी न किसी रीजन से। तो ये भी हो सकता है। तो यह भी क्या है, सेट नहीं है। सेट का वहां मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया था, वेल डिफाइंड मतलब कि आप कोई भी काउंट करे तो वह सेम नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला है क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब देखिए टीचर के माध्यम से पता चलता है कई बच्चे क्लेवर हैं और कई बच्चे डम है, मतलब कि क्लेवर नहीं रहते हैं। लेकिन बट क्या है, वो भी कहना मुमकिन नहीं है, फिक्स नंबर बताना मुमकिन नहीं। कई कई बार देखे हैं जो क्लेवर बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है कि बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, ऐसा भी होता है। तो यह भी क्या है, एक वेल डिफाइंड नहीं, इसको भी हम अच्छे से काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट। नेक्स्ट, डेज इन ए वीक। अब क्या है, वीक में दिन। वीक में दिन कौन कौन से हो सकते हैं, जो 7 दिन में काउंट करूंगा सेम आएगा, कोई भी काउंट करेगा तो सेम ही आएगा। मतलब इट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ओके, इट इज सेट, इट इज एग्जांपल ऑफ सेट। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 मैंने काउंट किया तो सेम आया, आपने काउंट किया तो सेम आया, कोई भी काउंट करेगा तो इट विल बी सेम। सो इट इज कॉल्ड सेट। यहाँ पे दो एग्जांपल जो लास्ट के वह सेट्स के एग्जांपल है और जो रिमेनिंग है वह सेट्स नहीं है। दीज आर कॉल्ड कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन कह सकते हैं उनको बट सेट्स नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने सेट्स किसे कहते हैं समझा दिया, डेफिनेशन समझा
दिया है। अब हम लोग देखेंगे सेट्स कैसे लिखा जाता है। देखिए सपोज करिए मैंने कोई सेट लिख लिया, सेट ए है। सेट को कभी भी हम ए से लेके जेड तक जो जितने भी नंबर होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं उससे दर्शाते हैं। जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट जेड तक। ओके, और सेट जेड के और अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग करली ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, धनु कोष्टक, इसके अंदर लिखते हैं। सपोज कि मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5। ओके, ये सारे नंबर ले लिया। अब यह मेरा क्या है, इट इज द नेम ऑफ द सेट। हाँ, सेट का नाम है। ओके, सेट का नाम कभी भी ए से लेके जेड तक में कैपिटल में आपको लिखना होगा। और जो भी एलिमेंट रहेंगे अंदर, यह सारे के सारे सारे ये हमारे क्या है, इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। एलिमेंट कहिए या तो मेंबर, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, इट इज कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। सेट को कभी भी ए से लेके कैपिटल तक, हाँ ए से लेके जेड तक जितने कैपिटल अल्फाबेट्स है उससे दर्शाते हैं। और जितने अंदर एलिमेंट रहते हैं उसको हम लोग स्मॉल ए बी सी डी से भी लिख सकते हैं। सपोज करिए मुझे ए बी सी लिखना है तो इसके अगर एलिमेंट लिखना है, सपोज करिए मैं एक बी सेट ले लेता हूँ, बी, इसके एलिमेंट में लेता हूँ ए बी सी डी। ओके, बस इस तरह ये भी दो भी, दूसरा भी मैंने सेट ले लिया। ये भी एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे बताऊंगा आपको, सपोज करिए यहाँ पे ये 6 नहीं, 6 है कि नहीं है, नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू। ओके, ऐसा रहेगा, इसको कैंसिल कर देंगे, लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स, हाँ डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब कि जो 6 है ए का एलिमेंट नहीं है। अगर 5 को लिखना तो क्या लिखेंगे, 5 इज एलिमेंट ऑफ, हाँ 5 इज एलिमेंट ऑफ, या लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू, हाँ 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, इस तरह यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं। तो सपोज कि मैंने लिखा एफ, एफ है क्या एलिमेंट, नहीं, तो लिखेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और अगर सी लिखना है तो सी बिलोंग्स टू बी। ओके, इस तरह इसको क्या पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग, हाँ बिलोंग्स टू। और इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, इसको डज नॉट बिलोंग टू, हाँ डज नॉट बिलोंग टू। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस तरह यहाँ पे ए और बी दो सेट में आपको समझा दिया। सेट को कभी भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ब्रैकेट बनाना आपको आना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगर आपको ब्रैकेट नहीं बनाते हो तो आप तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह 5 बनाइए, फिर 2 बनाइए, यहाँ पे 2 बनाइए, 5 बनाइए, तो आप एक करली ब्रैकेट आसानी से बना सकते हो। उनको हमें कभी भी करली ब्रैकेट में रखना पड़ता है। अब हम आगे कुछ देखते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स की मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना होगा तो आप जाके ढूंढ सकते हैं, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। फिर आपको पूरा जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी यहाँ पे डेफिनेशन के साथ में एग्जांपल मिल जाएंगे। अब पहले हम बात करेंगे एन। एन मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5, ऐसे लेके क्या है अनंत तक रहती है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर एक से हमेशा स्टार्ट होती है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आती है हमारी होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम, होल नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, ऐसे लेके अनंत तक। हाँ ओके, उसके बाद आ गया होल नंबर के बाद इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, वह नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे हम लोग दिखाते हैं। जैसे देखिए नहीं, 1 रहता है, इधर पॉजिटिव नंबर रहेंगे और इस साइड में निगेटिव नंबर रहेगा, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरह नंबर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और हमारी एक क्यू है, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर, और आर फॉर रियल नंबर। सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं, और यह रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है जैसे अपॉन में होती है ना, जैसे 1/2, 5/3, 7/8, इस तरह के नंबर्स को हम
रैशनल नंबर कहते हैं। ये सब नंबर्स हमने पहले ही सीख लिया है। अगर नंबर को आपको ज़्यादा सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, उसमें नंबर की मैं जो नंबर्स मैंने बताया है टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसकी भी वीडियो की लिंक आपको दे दूँगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी 11th की मैथ है उसकी एक सेपरेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे के सारे एक्सरसाइज़ या जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के हैं, सब आपको चैप्टर वाइज़ उसमें मिल जाएगी। ओके? तो यहाँ पे हमने नंबर्स देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब देखिए सेट के यहाँ पे लिखने के 2 तरीके हैं। पहला हमारा होता है रोस्टर मेथड, जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर, जिसको हम रूल मेथड कहते हैं। रोस्टर मीन्स सब आपको समझ में आया। रोस्टर मीन्स क्या होता है? लिस्टिंग, और लिस्टिंग मीन्स क्या होता है? लिस्ट। अगर सपोज करिए मैंने अपने क्लास के बच्चों का नाम लिया, तो रीमा, सीमा, गीता, रीता, राम, सोहन, मोहन, सबका नाम आ गया। इट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। अभी दोनों मेथड मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। रोस्टर मेथड ये मीन्स क्या होता है? लिस्टिंग मेथड, और सेट बिल्डर मीन्स रूल मेथड। दोनों मेथड को हम वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे पहला हम देखेंगे रोस्टर मेथड। देखिए रोस्टर मेथड में क्या होता है, सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये सारे एग्जांपल मैंने बुक का ही लिया है। बुक का इसलिए किया है कि अगर कभी भी आपको अगर रेफर करना हो, देन यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम योर बुक आल्सो। सो मैंने अलग ना लेकर बुक से ही लिया है, सो आपको आसानी समझ में आए। और भी कोई एग्जांपल होगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट यहाँ पे पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। मतलब बी एक ऐसा सेट है जिसके पूरे के पूरे वीक है, और पूरे के वीक के डेज है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने बोला था सेट आपको लिखते समय सबसे पहले क्या है, ए बी सी डी कैपिटल। तो यहाँ बी इन्होंने कैपिटल मैंने लिखा है, बी इज इक्वल टू, अब वहाँ मंडे से लेके संडे तक आपको पूरे के पूरे सारे के सारे दिन का नाम लिख रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और लास्ट में करली ब्रैकेट, और सभी के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। बी लिखना है, सब एकदम लिस्ट होनी चाहिए, और सबके बीच में कॉमा होना जरूरी है। आया समझ में आपको? दूसरा, C is the set of all vowels in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वॉवेल्स हैं ए आई ओ यू, उनका सेट है। तो यहाँ पे C लिखिए, C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, और सबके बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। यहाँ दो एग्जांपल मैंने बता दिए, दोनों का है। यह लिस्टिंग मेथड या रोस्टर, हाँ रोस्टर मेथड के एग्जाम्पल्स है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे ये ध्यान देना कि सब क्या होनी चाहिए, सबकी लिस्ट होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे एक साथ में। अभी मैंने बच्चों का नाम लिया, तो उसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी लिख देंगे स्टारलाइट, हाँ स्टारलाइट एकेडमी के बच्चे, मतलब सारे बच्चे आ गए, रीमा, सीमा, मीना, गीना, राम, सोहन, मोहन, सब आ गए। अगर लेकिन मैं यही नाम अगर बोलता हूँ, नाम एक तरह से बोलता हूँ, तो क्या होता है, एक तरह के बच्चे भी पता चलता है ना कि मैं क्लास के बच्चे ही हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, पूरी लिस्ट दिखती है। सो इट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। अब दूसरा हम देखते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर कैसा है? रूल मेथड। यहाँ पे देखिए सपोज करिए, यहाँ पे मैंने मान लिया, जो एग्जांपल बता रहा था कि राम, साम, मीना, मैंने मान लिया सारे बच्चे एक्स हैं, और एक्स है क्या, वह लिख देंगे एक्स इज द स्टूडेंट्स ऑफ स्टारलाइट। ओके, स्टारलाइट एकेडमी के स्टूडेंट, तो समझ में आ जाएगा उसमें रीमा, गीता, मीता, जो भी बच्चों का नाम लिया मैंने, वो सारे बच्चे हैं। तो एज्यूम कर लिया, तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वाई इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब पूरे महीने के आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं बनानी है, जनवरी, फरवरी, ऐसे नहीं। जस्ट यू राइट वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे स्लैश मारना, ये इस तरह कर दिया है, इसको हमें ऐसे कर लिखना है, स्लैश मारना। इस स्लैश को पढ़ेंगे हम सच दैट। ओके, यह जो स्लैश है इसको हम सच दैट रीड करते हैं, या तो वेयर एज भी पढ़ सकते हैं, सच दैट इज बेटर। ओके, इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, इसको सच दैट पढ़ेंगे। तो एक्स, सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब ये सब के सब इन्होंने क्या माना है, एक्स है, बट एक्स क्या है, मंथ। हाँ, ये सब ईयर के मंथ है। तो ईयर के मंथ मतलब कौन हो सकता है, एक्स की जगह जनवरी, फरवरी, मार्च सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट नहीं बनाई गई, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बिल्डर बोलेंगे। दूसरा हम देखते हैं, बी इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। परफेक्ट नेचुरल नंबर कौन सी होती है, मैंने बता दिया, एन फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर एज, या तो सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, बट इट इज आल्सो गुड, ये भी चलेगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। कई मेथड से लिखा जाता है। जब मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको 1 या 2 तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, द पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। पिक्चरियल मींस क्या होता है, जिसमें पिक्चर रहते हैं, जिसमें फिगर छपे रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। सपोज करिए कोई सेट है, मैंने सेट ले लिया, सेट ए, जिसमें मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 एंड 5।
ओके, इसी तरह एक सेट और ले ले रहा हूँ मैं बी सेट, जिसका एलिमेंट मैं ले ले रहा हूँ ए बी सी। ओके, इस तरह एक और सेट ले रहा हूँ सी, जिसका एलिमेंट मैं ले ले रहा हूँ इवन नंबर 2 4 6। कुछ भी एग्जांपल है जस्ट आपको समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, जो वेन डायग्राम है ना उसमें आप कोई भी ज्योमेट्री के फिगर्स बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला मैं आपको एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। रेक्टेंगल ये बना दिए, इसका नाम आपको यहाँ पे देना है, सेट का नाम क्या है ए है, तो आप यहाँ कहीं एनीवेयर यू कैन राइट द नेम ऑफ द सेट ए। और उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक सीरियल वाइज लिखना है, यू कैन राइट एनीवेयर इन दैट बॉक्स। ओके, दूसरा हम बी लेते हैं, बी के लिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ओके, सर्कल प्रॉपर सही तरीके से बनाइए, बी इसका सेट का नाम है, बी लिख देंगे, इसके एलिमेंट ए है, बी है और सी है। उसी तरह एक सेट सी है, सेट में मैं इसमें मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल लेना है आपको। अब यहाँ पे कहीं भी नाम दे देना, नाम मैंने सी यहाँ पे दे दिया है। अब इसके एलिमेंट ले लिया 2 4 एंड 6। ओके, तो यह जो भी डायग्राम का यूज किए हमने, ज्योमेट्री के जो भी डायग्राम का यूज किए प्रेजेंट करने के लिए सेट्स को, उसे कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ये सब हमने 9th में पहले से पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए बस इस जो पार्ट 1 में ना, यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ बता दिया, डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट किसे कहते हैं, और हाउ टू राइट, हाँ मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट लिखने के 2 तरीके, पहला मैंने बताया था सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर मेथड, जिसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है सेट बिल्डर, जिसको रूल मेथड कहते हैं। दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 में यह मेथड यूज किया गया है। तो और यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम कैसे बनाना वो भी बता दिया। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, इसमें हम देखेंगे इंटरवल्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब इंटरवल्स के कितने सेट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, और सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। यह नेक्स्ट पार्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे। या बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैंने क्या अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड किया है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो देखने में आपका मन भी नहीं लगता, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट का इंटरवल्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज के पहले अगर और भी अगर रहेगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।